उत्तरकाशी से, जहां गंगोत्री राजमार्ग पर डबरानी के पास चट्टान गिरी है। ये उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। गंगोत्री राजमार्ग पर डबरानी के पास चट्टान गिरी है। चट्टान गिरने से कुछ लोगों के दबे होने की सूचना मिल रही है, तो मौके पर पहुंची है एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम। घायलों को एम्बुलेंस से पहुंचाया जा रहा है अस्पताल। एक शख्स की मौत की भी जानकारी मिली है। तो दुखद यह हादसा हुआ है जहां एक शख्स की मौत की जानकारी सामने आ रही है। चट्टान गिरी है गंगोत्री राजमार्ग पर डबरानी के पास। बताया जा रहा है कि चट्टान गिरी है। चट्टान गिरने से कुछ लोगों के दबे होने की भी सूचना है। फिलहाल मौके पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। लोगों को बाहर निकालने का प्रयास हो रहा है क्योंकि कुछ लोग दबे हुए हैं, इसकी आशंका बनी हुई है। तो उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो बेहद ही ज्यादा भयावह तस्वीर है कि चट्टान गिरी है। उसके बाद का जो दृश्य है वो डरावना है, जहां पर गाड़ियां पलटी हुई हैं और चट्टान के नीचे बताया जा रहा है कई लोग दबे हो सकते हैं। फिलहाल एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौके पर है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर किया जा रहा है। फिलहाल एक शख्स की मौत की जानकारी अभी मिली है। तो गंगोत्री राजमार्ग पर डबरानी के पास चट्टान गिरी है और ये बड़ा हादसा। चट्टान गिरने से कुछ लोगों के दबे होने की भी सूचना है। मौके पर पहुंची है एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। एक शख्स की मौत की जानकारी मिली है। तो उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बड़ा ये हादसा हुआ है चट्टान गिरने की वजह से और आवाजाही भी प्रभावित हुई है इस मार्ग पर। तो लगातार अब एम्बुलेंस की मदद से लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौके पर है। स्थानीय लोग भी कुछ मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गाड़ी जो है पूरी तरीके से पलट गई है क्योंकि चट्टान गिरी है और उसका जो मलबा है वो पूरे सड़क पर आपको नजर आ रहा होगा इन तस्वीरों पे। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मार्ग भी अब बाधित हुआ है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम की तरफ से अब लगातार प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले प्राथमिकी तौर पर लोगों का उपचार है ताकि लोगों को सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचाया जा सके, उनका इलाज हो जाए और उसके बाद इस अवरुद्ध मार्ग को भी खुलवाना है। तो देखिए, बड़ा ये हादसा हुआ है उत्तरकाशी में, जहां पर चट्टान गिरी है और इस वजह से एक शख्स की मौत की भी खबर सामने आई है। और चट्टान के नीचे बताया जा रहा है कि कुछ लोग फंसे हो सकते हैं, उनको निकालने का भी प्रयास लगातार एनडीआरएफ एसडीआरएफ की तरफ से किया जा रहा है। और लोगों को चट्टान के नीचे से निकालते ही, क्योंकि उनको गंभीर चोटें आई हैं, उनको एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है ताकि उनका उपचार हो सके। फिलहाल ये बड़ा हादसा हुआ है, दुखद हादसा हुआ है। तो चट्टान गिरने की वजह से ये बड़ा हादसा सामने आया है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य विभाग लगातार स्क्रीनिंग कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं से स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का अनुपालन करने की अपील की है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि विभाग की ओर से अब तक 2,08,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जबकि चारधाम यात्रा मार्गों पर 12 स्क्रीनिंग सेंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा 180 चिकित्सकों की तैनाती चारधाम यात्रा मार्गों पर की गई है। उन्होंने बताया कि 87,000 से ज्यादा 50 वर्ष से अधिक श्रद्धालुओं की, जबकि 50 वर्ष से कम उम्र के 1,27,000 से अधिक श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। देखिए, जनपद रुद्रप्रयाग का यात्रा प्रभारी मुझे बनाया गया है। इसी के दृष्टिगत 3 दिन की यात्रा रही जनपद रुद्रप्रयाग में, जिसमें श्रीनगर से आगे वाला रूट और सोनप्रयाग तक का जितना जो रूट था उसका मुक्का मुआयना किया गया। और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जो मूलभूत सुविधाएं वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं, बिजली, सड़क, पानी इत्यादि, सिविल एविएशन, टूरिज्म डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ऑफिसर्स थे उनके साथ मीटिंग भी की गई, उनकी समस्याएं भी सुनी। और शासन स्तर पे
जो ग्राउंड लेवल के जो डिपार्टमेंट्स हैं शासन स्तर पे कोई ऐसे कोऑर्डिनेशन रिलेटेड इश्यूज अगर हैं उनको भी रिजॉल्व करने हेतु मुझे मेरे द्वारा उनको बताया गया और इस संबंध में मैंने एक अपना रिपोर्ट भी बना दिया है, शासन को मैंने प्रेषित भी कर दिया है। अब मसूरी के दबियाना गांव से खबर है, जहां नाली कला के पास जंगल में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते पूरे जंगल में फैल गई। आग लगने की सूचना के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंचे वन विभाग और फायर सर्विस के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। एक घर के पास तक आग पहुंच गई, जिसके बाद लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया। यहाँ पे झांकी के पास अब पौड़ी की बात करेंगे, जहां जिला मुख्यालय में एक बार फिर से कूड़े के ढेर में आग लग गई, जिससे एमआईसी रोड और उसके आसपास के मोहल्लों में धुएं के गुबार से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आग जब नहीं बुझी तो स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को फोन किया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। शुक्रवार की सुबह तराई पश्चिमी वन प्रभाग की रामनगर रेंज के अंतर्गत गोबरा क्षेत्र में जंगल में घास काटने गई एक महिला पर अचानक गुलदार ने हमला बोलते हुए उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल महिला को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कालू सिद्ध नई बस्ती गांव के लोगों ने बताया कि प्रभा देवी गांव की कुछ महिलाओं के साथ घास काटने गई थी। इसी बीच गुलदार ने हमला कर दिया। महिलाओं के शोर मचाने पर गुलदार महिला को छोड़कर भाग गया। फिलहाल प्रशासन ने जंगलों में किसी को भी अकेले नहीं जाने की सलाह दी। उनको सुबह बाग ने 7:45 पे पकड़ा और जबड़े और उस पे गाल पे और साइड बाईं साइड पे पंजा मार दिया। काफ़ी बड़े घाव पड़े हैं। सरकारी अस्पताल में आ रखे, इलाज चल रहा है। फॉरेस्ट वाले अभी आए हैं 9:05 पे। भाभी घास काटने गई थी, हमारी घास काट रही थी सुबह सुबह और भी थे उनके साथ, लेकिन हमला तो एक पे ही हुआ, बाकी तो भाग गए सारे। गोबरा कालू शहर के बगल पे है गोबरा जस्सा गांजा वाली रोड पे। अब ये तो सर देखा नहीं हमने, टाइगर था, लेबर था, क्या था। अबर कोसी हमला ये हुआ है कि सर 7:45 पे कुछ महिलाएं ये गोबरा नई बस्ती की घास काटने गई थी। वहाँ पे ऐसा सुनने में आ रहा है कि मादा गुलदार ने इन पे हमला किया है। जैसे कि हमको लगभग 8 बजे सूचना मिली है, हम मौके पे पहुंचे हैं। मौके पे जाके देखा है हमने, काफ़ी वहाँ एरिया भी झाड़ जंगाड़ वाला है। लोग बागों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि साफ सफाई का कुछ ध्यान दिया जाए। हेमवती नंदन गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बीजीआर परिसर पौड़ी में चल रहे सड़क डामरीकरण के मामले में छात्रों के दो पक्ष आमने सामने आ गए। मामला गरमाने से दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अंकित नौटियाल ने दूसरे पक्ष पर मारपीट करने का आरोप लगाया। वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष ऋत्विक असवाल ने दूसरे पक्ष पर सड़क डामरीकरण कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया। मामले में दोनों ही पक्षों ने कोतवाली पौड़ी और सीओ सदर को ज्ञापन सौंपा है। सीओ सदर अनुज कुमार ने बताया कि मामला दो छात्र गुटों से संबंधित है। मामले में जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जी, प्रकरण ये है कि मैं अपने निजी विभाग के कार्य से जब बीजीआर परिसर पौड़ी में गया, मैं अपने विभाग की तरफ जा रहा था, तो वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष जो इस प्रकार का रवैया वहाँ पर अपना रहे हैं, वो मुझसे कहते हैं कि बात करनी है। मैंने कहा बात कर लो। कहने लगे कि बुलाओ अंकित सुंदरियाल को कि तुमने रोड का विरोध किया है, बात करनी है। मैंने बुला देता हूँ, लेकिन जब अंकित सुंदरियाल वहाँ पे नहीं आ पाए मौके पर, तो ये बदतमीजी करने लगे, मेरे साथ धक्का मुक्की करने लगे। मैंने कहा मेरा इरादा कोई लड़ाई करना नहीं है, मुझे आप कानूनी तौर पर गलत साबित कर दो, मेरा जवाब वही होगा। लेकिन ये कहने लग गए कि कर लेंगे, देख लेंगे, अनाप शनाप बातें, गाली गलौज। वहाँ पर मैं वहाँ से उठकर अपने विभाग के अंदर बैठ गया। ये वहाँ पे 8 से 10 लोग थे और 2 लोगों को बार बार विभाग में भेज रहे थे, जिनके ऊपर संदिग्ध धाराएं कोतवाली पौड़ी में चल रही हैं। जी, कल एक न्यूज़ में ऐप में और सोशल मीडिया में एक वीडियो हमने देखा था, जिसमें उनके द्वारा मेरे ऊपर आरोप लगाया गया था कि मैं ठेकेदार के साथ मिला हूँ और मैंने ठेकेदार से पैसे खाए हैं, जबकि ऐसा कोई, ठेकेदार ने स्वयं इस बात को थाने में आके बताया कि ऐसा कोई प्रकरण नहीं हुआ है, जबकि इनके द्वारा उसको बार बार प्रताड़ित किया जा रहा था, बार बार उसके कार्य में बाधा डाली जा रही थी। जिन लोगों को इतना तक ज्ञात नहीं है कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर किसी को आप किसी चीज़ की जानकारी लेना चाहते हैं या फिर किसी चीज़ की जानकारी आपको देनी, तो आपको वीसी के माध्यम से वो चीज़ें
अमल में लाई जाती है, ना कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसमें डायरेक्ट हस्तक्षेप सेंट्रल से होता है। जिन लोगों को ये पता नहीं है कि कहाँ से कार्य कैसे कार्य होना है, जिन लोगों को ये पता नहीं है कि दिन में भारी वाहनों का प्रवेश शहर के अंदर भीतर वर्जित होता है, इसलिए रोड पेंटिंग का काम रात को किया जाता है ताकि अव्यवस्था ना हो, ट्रैफिक की अव्यवस्था ना हो। जिन लोगों को इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, मुझे तो पता ये समझ नहीं आता है कि किस प्रकार ये विश्वविद्यालय में अध्यक्ष बने, किस प्रकार बच्चों ने इनको चुन के अध्यक्ष बनाया है, जिन लोगों को अपने विश्वविद्यालय की तक जानकारी नहीं है। देखिए, जो पीजीआर परिसर में आज एक प्रकरण प्रकाश में आया है जिसमें 2 छात्रों के गुटों के बीच आपसी मारपीट का और गाली गलौज का एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें जो है कुछ सड़क को लेकर कोई विवाद हुआ है उनका आपसी। तो उस संबंध में दोनों पक्षों द्वारा जो है हमारे कार्यालय में आकर भी और थाने में भी तहरीर दी गई है, जिसमें नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। देहरादून नगर निगम अब जल्द ही सफाई कर्मचारी वेतन घोटाले को लेकर कार्रवाई करने जा रहा है। नगर निगम देहरादून आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि सफाई समितियों से वसूली की जानी है, जिसकी तैयारी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग से 4 बिंदुओं पर आख्या मांगी गई है। साथ ही रिपोर्ट में जिन कर्मचारियों के नाम पर वेतन दिया गया उन सब की रिपोर्ट ली जा रही है, जिसके बाद अधिकारी रिकवरी की कार्रवाई शुरू कर देंगे। देखिए, तो अभी चूंकि हम ये एक बारीक काम है, अकाउंटेंसी का काम है और इसमें हमारे अकाउंटेंट लगे हुए हैं, उनका पूर्ण विवरण हम निकालेंगे। क्योंकि जब रिकवरी की जाती है तो एक लीगल प्रोसेस होती है और उसमें एवरी सिंगल पेनी काउंट्स, तो इसलिए उसमें पूरा हिसाब निकाला जाएगा कि कितना कितना पैसा कब कब दिया गया है। इसमें यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि पहले 275 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय दिया जाता था, जिसको बाद में बढ़ाकर 500 रुपये किया गया था। तो इसके लिए जो राशि है वो पूरी कैलकुलेट करने के बाद ही बता पाना संभव हो पाए। उत्तर भारत में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में मैदानी इलाकों से लोग पहाड़ी क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं। बात करें मसूरी के कैंपटी फॉल की, तो यहाँ पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। पर्यटक झरने का लुत्फ उठा रहे हैं, तो वहीं स्थानीय होटल और ढाबा संचालकों की भी आमदनी बढ़ी है। बहुत अट्रैक्टिव है और आने वाले और जाने वाले उनको जो आपको रिस्पेक्ट देते हैं वो अच्छा है। स्कीम अच्छी से आप अच्छी तरह हमें डायरेक्ट करते हैं, इसलिए ये हमने कार्यक्रम ये सफर ये सहल हमें बहुत अच्छे लगे हैं। बहुत अच्छा ऐसा लगा कि इतने साल हम बाहर जो सीजन है अभी शुरू हुआ है, इलेक्शन के दौर में काफी कम थी भीड़, लेकिन इलेक्शन जैसे ही खत्म हुए उसके बाद अभी पिछले हफ्ते से काफी पर्यटक आ रहे हैं, भीड़ बढ़ी है और अच्छा है, लोगों का रोजगार अच्छा चल रहा है अभी। लेकिन पिछले साल की अपेक्षा इस साल जो है अप्रैल और मई के शुरू के हफ्तों में बहुत कम भीड़ रही है। तो इन्होंने डाइवर्ट कर रखी, लेकिन बहुत कम लोग आते हैं फिर भी। और लेकिन यहाँ कैंपटी फॉल में पहले जाम की स्थिति रहती थी, अब पार्किंग बनने से काफी सुधार है और जाम बिल्कुल जीरो हो गया है यहाँ पे। की अपेक्षा इस बार कुछ ज्यादा है भीड़, पिछले सीजन की अपेक्षा भी देखें तो इस बार यात्रियों की संख्या अधिक है। उसके लिए यहाँ ड्यूटियाँ प्रॉपर लगी हैं और यातायात के लिए हमारे पास 112 में 3 से 4 कर्मचारी तैनात हैं, जो रूट व्यवस्था और आने जाने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के हिसाब से लगे हैं। फॉल पे शनिवार इतवार थोड़ा ज़्यादा गैदरिंग है और बाकी दिन नॉर्मली निकल रहा है ट्रैफिक, जाम की कोई समस्या अभी तक नहीं है। यारो क्रिक से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ।